हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, हमारा सम चल रहा था। हाँ जी बेटा, ये सम था बेटा। देखिए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन। और प्रूव बेटा किसके इक्वल करना है मुझे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले बेटा मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट साइड हमारी क्या है? n माइनस वन n माइनस टू इंटू n माइनस आर प्लस वन। एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, मुझे ये दिया हुआ है 100 इंटू 99 इंटू 98 और लास्ट में बेटा दिया हुआ है मुझे, यहाँ दिया हुआ है 51। 100 से लेकर 51 तक का प्रोडक्ट दिया हुआ है और मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ? हाँ जी बेटा, इस सम को एक बार छोड़ते हैं। इधर देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ? 51 तक तो मुझे दिया ही हुआ था, मैंने आगे क्या किया? 50 लगा दिया, 49 लगा दिया और मैं बेटा इसको कहाँ तक ले गया? 1 तक। 1 तक। और जिन जिन टर्म से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया उनसे बेटा डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई मैंने किससे किया था? ये 50 मैंने अपनी तरफ से लगाया। 50 तो हमारी लेफ्ट साइड में था ही नहीं। यहाँ पे बेटा देखो 100 से 51 है, मैंने अपनी तरफ से क्या किया? 50 लगा दिया, 49 अप टू 1। तो क्या मैं नीचे भी लिख सकता हूँ? हाँ, नीचे भी लिखना पड़ेगा। लिख सकता हूँ नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिन टर्म से मल्टीप्लाई किया है उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए बेटा डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। चलिए, अब देखो, अब जरा मुझे ये बताओ, जो न्यूमिरेटर है ऊपर ऊपर बेटा 100 से लेकर 1 तक का कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट है, क्या इसको मैं 100 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे बेटा कितने का फैक्टोरियल आ गया? नीचे 50 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट है। सिमिलरली बेटा नीचे देखो, 50 से लेकर 1 तक का कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट है, तो 50 फैक्टोरियल हो गया। चलिए, अब बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही बेटा ये सम है। जो अब प्रूव करना है, अब उस पर आ जाइए। ये तो बेटा मैंने आपको वैसे बताया ताकि आपको ये वाला सम इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए, अब मैं ये सम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी लेफ्ट साइड बेटा मैंने लिखी हुई है। अब बेटा सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? n माइनस वन n माइनस टू और लास्ट में बेटा क्या था? n माइनस आर प्लस वन। अब जैसे यहाँ पे देखो 51 था, 51 के बाद मैंने 50 से स्टार्ट किया और 50 से लेकर 1 तक मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो n माइनस आर प्लस वन है लास्ट में, तो n माइनस आर प्लस वन से एक नंबर बेटा छोटा कौन सा होगा? n माइनस आर। उसके बाद बेटा क्या आएगा? n माइनस आर माइनस वन। और कहाँ तक जाना है हमें? 1 तक जाना है। ये मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। अब अपनी तरफ से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए बेटा नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो जो टर्म मैंने अपनी तरफ से लगाई हैं उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए बेटा मैंने क्या किया? लो जी, नीचे डिवाइड भी कर दिया। हाँ जी बेटा, अब ठीक वैसे ही जैसे अब 100 से लेकर 1 तक के प्रोडक्ट को आपने 100 फैक्टोरियल लिखा था, तो ये बेटा n से लेकर 1 तक है। n से लेकर 1 तक के प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल। बस ये ध्यान रखना, सभी की सभी टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो ये लगातार ही है बेटा। ये बीच में जो आ रही है n माइनस आर प्लस वन, इसको जस्ट लाइक इसकी तरह इमेजिन कर लो, जैसे बीच में 51 आया, 50, 49, बीच में बेटा और टर्म्स भी तो आएंगी ना। तो इस ये वो टर्म्स हैं। अच्छा, नीचे क्या बन गया बेटा? नीचे देखो, नीचे n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस वन अप टू वन। जैसे यहाँ था 50 से लेकर 1, 50 फैक्टोरियल बन गया था, तो नीचे बेटा बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये बेटा हमारी राइट साइड आ गई। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये नहीं करके दिखाना, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया, ये 100 फैक्टोरियल वाला। चलिए, हाँ जी बेटा बताओ। एक सम बेटा और लेते हैं और फिर क्लास को ओवर कर देंगे। आज होमवर्क दे देंगे बेटा आपको। चलिए देखिए, एक सम बेटा ये है। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इस पेज पे पूरा नहीं आएगा।
हाँ जी बेटा देखिए, नंदनी बेटा डाउट कोई भी सिली नहीं होता, डाउट हाँ ऐसे नहीं बोल लिखते हैं। आपको कोई चीज़ क्लियर हो गई बट दूसरे बच्चे को बेटा क्लियर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, उसको भी राइट है पूछने का, ठीक है। ये क्या लिखा है, उधर वन नहीं होगा क्या, कहाँ पर बेटा? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में, चलो मैं एक बार निकाल लेता हूँ। हाँ जी बेटा बताओ। ये तो बेटा बीच में डॉट्स लगाए हुए, -1 नहीं है लास्ट में, ये डॉट्स हैं बेटा बीच में। हाँ, -1 तो मैंने, -1 तो कहीं भी नहीं लिखा। हाँ जी नंदनी, कहाँ पर बेटा दिक्कत है इस सब में बताओ। हाँ जी बेटा, सर मेरे को लगता है +1 नहीं, -(-1) आना चाहिए। कहाँ पर बेटा -(1) कहाँ बात कर रहे हैं, -(1) तो कहीं भी नहीं बनेगा, कहाँ -(1) आना चाहिए? लास्ट में कह रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में। हाँ जी बेटा, इस नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये जो मैंने सर्कल किया इस नंबर की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, गलत सोच रहे हो, -1 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। हाँ जी बेटा, -1 कैसे आ सकता है बताओ आप? देखिए मैंने n, हमारा n-r+1 तक था, फिर मैंने अपनी तरफ से ये टर्म्स मल्टीप्लाई किए हैं। अभी देखो जहाँ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था 51, 50, 49 फैक्टोरियल। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, फैक्टोरियल में जो हम नंबर लेते हैं वो लास्ट नंबर बेटा 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो लास्ट नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1। तो -1 का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, ठीक है। चलिए, हाँ जी बेटा, अब हम लेते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी बेटा, एक सम ये है बेटा। अच्छा, मुझे लगा कि नंदिनी किसी और के लिए कह रहे हैं सिली डाउट। अच्छा, आपका ही बेटा डाउट था, है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये प्रूव करना है। लो बेटा, आज का लास्ट सम है ये आपको प्रूव करके दिखाना है। देखिए कैसे करेंगे इसकी बेटा, पहले मैं LHS ले रहा हूँ। लो बेटा, ये हमारी LHS है, और राइट साइड में मुझे ये रिजल्ट लेकर आना है। तो पहले बेटा लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात बेटा मुझे ये बताओ, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें न्यूमिरेटर, दोनों टर्म्स का जो न्यूमिरेटर है उसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? हाँ जी बेटा, कौन सी टर्म सेम है? n-1 फैक्टोरियल बेटा देखो, n-1 फैक्टोरियल इसमें भी है, n-1 फैक्टोरियल बेटा इसमें भी है। हाँ जी, कनिका का रिप्लाई आ गया, अंजलि का रिप्लाई आ गया। तो लो बेटा, n-1 फैक्टोरियल मैंने कॉमन निकाल लिया, ऊपर से बेटा मैंने n-1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? हाँ जी बेटा, अंदर बेटा ये बचेगा, ठीक है।
लो जी, ये स्टेप बेटा बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहाँ तक बताओ क्लियर है? हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लो जी, अभी मैंने सबसे पहले क्या किया है, n-1 फैक्टोरियल बेटा ऊपर से कॉमन निकाला है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। हाँ जी बेटा, ये जो अंदर दो टर्म्स हैं, अब ये बताइए कि n-r फैक्टोरियल और n-r-1 फैक्टोरियल में बेटा कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है? n-r ग्रेटर है या n-r-1 ग्रेटर है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स वेदर n-r इज ग्रेटर और n-r-1 इज ग्रेटर। n-r ग्रेटर है, वेरी गुड। n-r ग्रेटर है, तो इसका मतलब जो स्मॉलर होता है बेटा, स्मॉलर को तो एज इट इज रखो, जो स्मॉलर नंबर है उसको एज इट इज, जो ग्रेटर है उस ग्रेटर को सोल्व करना शुरू करते हैं। n-r फैक्टोरियल को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, n-r, एक बेटा कम करो इसमें से, n-r-1 फैक्टोरियल। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 10 फैक्टोरियल को मैं बेटा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल को मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह से मैं बेटा n-r फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा। चलो जी, लिख दिया बेटा फिर मैंने। हाँ जी बेटा, अब देखो नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, नीचे n-r-1 फैक्टोरियल और यहाँ भी। क्या नीचे से बेटा मैं कॉमन निकाल लूँ? सर निकाल लो, कॉमन आ रहा है तो निकाल ही लो। लो जी बेटा, निकाल दिया। हाँ जी बेटा, जैसे मेरे बच्चे कहेंगे मैं वैसा करता जाऊंगा। लो जी, आपने मुझे कहा सर n-r-1 फैक्टोरियल बाहर निकाल दो, मैंने बाहर निकाल दिया। हाँ जी बेटा, अब बेटा अंदर जो बचा ये 1 + r, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम बेटा सभी बच्चों को लेना आता है, मुझे पता है, मेरे बच्चे मैथ्स में इतने भी कमज़ोर नहीं है। चलो जी, सभी को एलसीएम लेना आता है, एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम लेने के बाद बेटा ध्यान से सुनो, ऊपर r से r कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद बेटा क्या बच गया, ऊपर ऊपर तो रह गया n, ऊपर तो बेटा n रह गया। पहले ये वाली टर्म एज इट इज लिख लो जो बाहर है, n-1। तो यहाँ बेटा क्या बच गया, n बच गया, और नीचे बेटा क्या रह गया, n-r। हाँ जी बेटा बताइए। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये n है और ये n-1 फैक्टोरियल है, अगर मेरे को ये दे दिया जाए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को बेटा क्या मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, एक बात बताओ मुझे, यस और नो में रिप्लाई दो। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। हाँ जी, तो क्या, हाँ जी बेटा, क्या मैं n, देखिए ये n है और ये n-1 फैक्टोरियल है, ये बेटा n है और n-1 का फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल है ये, तो बेटा इसको बिल्कुल लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। चलिए जी, अच्छा अब ये देखो जो नीचे है n-r और n-r-1, दोनों में देखो 1 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ 5 और 4 में 1 का डिफरेंस था, तो हमने उसको ऐसे ही, ये देखो ये n-r है और ये n-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सोच के देखो, ये बेटा जैसे ये 5 और 4 था वैसा ही तो है ये भी, ये n-r है और ये उससे एक कम है, एक नंबर कम है, तो क्या मैं इसको n-r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। लो बेटा, राइट साइड आ गई है, राइट साइड देख लो, आपका जो टारगेट था वो बेटा आपके सामने है। जब टारगेट सामने हो तो उस तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। एक तो हमें टारगेट का पता ही ना हो कि हमने जाना कहाँ है, अब तो आंसर भी सामने है। लो बेटा, ये हमारी राइट साइड, बताइए।